परमेश्वर रोज ठंडे समय, रोज परमेश्वर ठंडे वक्त, शाम को भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए आता था। सोचो कितना आनंदित, कितना जो आदम और हवा थे, कितने वो हम बोल सकते हैं भाग्यशाली, कितने वो खुश नसीब, कितने वो अनुग्रह वाले, क्या कितने वो परमेश्वर की दया में बनाए गए, क्रिएटेड किए गए कि उनको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी, परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए आता था। आमीन। ऐसी क्या चीज थी उनके अंदर जो परमेश्वर को खींच लेते थे? वो परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर, करोड़ों अरबों खरबों स्वर्ग दूतों को छोड़कर, परमेश्वर दो व्यक्तियों से, दो इंसानों से, आदम और हवा से मिलने के लिए, उनसे संगति करने के लिए आ जाता था। ऐसी कौन सी चीज थी उनके पास जो लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के पास नहीं थी, स्वर्ग में नहीं थी, लेकिन वो चीज परमेश्वर उनके साथ करने के लिए आता था। हालेलुया। वो क्या थी? वो थी संगति। सब बोलो क्या थी वो? संगति। अपने पड़ोसी से बोलो संगति। हिलाओ, बोलो एक दूसरे, बोलो संगति। तो आज हम किस लिए आए हैं परमेश्वर के घर में? क्या करने के लिए आए हैं परमेश्वर से? संगति। तो फिर आज उल्टा क्यों है? परमेश्वर पहले आदम और हवा से संगति करने आता था और आज हम संगति करने आते हैं, मूड बना के आते हैं, बिना मूड के आते हैं, किसी ना भी चलो चलते हैं, क्या करें, दुष्ट आत्मा ने छकड़ा नहीं, मजबूरी के साथ चलते हैं। बीमारी बढ़ी है, की करिए, डॉक्टर को जाकर बना इस तो चंगा, परमेश्वर को चलिए, है ना। ये बोलते चलो आज फ्री है, दिहाड़ी वाले वो सोचते दिहाड़ी टूट जाएगी। अब सब चीजों में बिजी हैं, लेकिन जो फ्री में होते हैं, घर वाले को भेज दिया, बच्चों को भेज दिया, किसी ना किसी रीति से हम क्या कर लें? संगति कर लें। पर संगति क्यों? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप दुष्ट आत्मा से झगड़े हो, आ जाओ मेरे साथ संगति करो, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। बाइबल में ऐसा परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि अगर तुम बीमार हो मैं तुम्हें चंगा करूंगा तब भी मेरे साथ संगति करना, नहीं तो बिना बीमारी को संगति की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। बीमारी से, दुष्ट आत्मा से बढ़कर भी मेरी और आपकी लाइफ में, जिंदगी में एक सबसे बड़ा जहर है जो हमें खत्म करता है, जो हमें मारता है, जो परमेश्वर से दूर करता है, वो था पाप। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो क्या था वो? पाप। संडे संगति ना करना, दिहाड़ी लगान जाना, काम पे जाना, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर दूर कहीं चले जाना, ये पाप है। और इसलिए लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहनें बहुत मेहनत करती हैं, बंदा अपना विश्वास तो भेज देता है, पैसे तो भेज देता है, लेकिन पैसों के साथ पत्र भेज देता, खुद नहीं आता। इसलिए वो कई चीजों से वंचित रह जाते हैं, कई आशीषों में वो रह जाते हैं जिनको परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारियां आदम को दी थी, उसकी पत्नी को नहीं दी। हालेलुया। तो आज एक घर में एक मर्द, एक मुखिया, एक पुरुष, वो क्या करता है? जिम्मेदारी किसको देता है? शादी में करना है तो बीवी आगे, लंगर खान जाना है बीवी आगे, सत्संग जाना है बीवी आगे, कोई भी काम करना है तो कौन? बीवी आगे। परमेश्वर ने किसे बोला था आगे होने के लिए? आदम को बोला था कि हवा को बोला था? आदम को क्या बोला? अपनी पत्नी का ध्यान रखना, इसके पीछे नहीं जाना, इसकी तुम्हें रक्षा करनी है, इसे तुम्हें संभालना है, इसे अपने साथ लेकर चलना है। हालेलुया। लेकिन जब साथ लेकर नहीं चला, जब उसके साथ, हवा के साथ आदम ने अच्छी संगति नहीं रखी, तो उनकी अच्छी संगति ना होने के कारण, जुदा होने के कारण, अलग होने के कारण कुछ टाइम शैतान ने उनकी जिंदगी में काम किया और वो जहर उनकी जिंदगी में घोला, जो आज तक भी हम अपनी जिंदगी को उस जहर में से बाहर नहीं निकाल पा रहे। अगर हमारे पास यीशु मसीह ना होता तो हमारे पास तो प्रभु है, हमें प्रभु ने बचा लिया, उस जहर को हमारी जिंदगी से अलग कर दिया। सोचो ऐसे लोगों को आपके पड़ोसियों में, आपके आसपास में कितने ऐसे लोग हैं जो जिनकी जिंदगी में पाप का जहर है और उसी के अंदर वो मर जाते हैं, बीमारी के अंदर मर जाते हैं, दुष्ट आत्मा के अंदर मर जाते हैं और वो चिल्लाते रहते हैं और उनकी आखिरी सांस के ऊपर इतनी कड़वाहट भर जाती है, वो कहते हैं परमेश्वर भी, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई रब है ही नहीं, कोई दुनिया से खाओ पियो तो बस मर जाओ, यही सब कुछ है। इतना शैतान उनको, उनकी जिंदगी में इतना काम करता है। हालेलुया।
तो वो क्या चीज थी? अगर परमेश्वर के पास मिलने के लिए उससे आता था तो उसका रीजन क्या था? उनकी जिंदगी में क्या नहीं था? बोलो पाप नहीं था। बोलो अगर परमेश्वर मेरे पास आए तो वो पाप मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ संगति करे तो आपको पाप को अपनी जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, पाप क्या है? आज लोग सोचते हैं व्यभिचार करना बहुत बड़ा पाप है। हाँ पाप है, बिल्कुल है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना आप सोचते हैं। आज लोग सोचते हैं शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। हाँ पाप है, पर उतना बड़ा नहीं जितना आप सोचते हैं। अब बोलते किसी को मारना, कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है, जो 10 आज्ञाओं में से एक है, लेकिन ये उससे भी बड़ा खतरनाक नहीं है जितना एक विश्वासी हर संडे करता है। आदम और हवा ने ना तो व्यभिचार किया, ना किसी का कत्ल किया, ना उन्होंने किसी को गाली दी। आदम और हवा से 2 ही व्यक्ति थे, उन्होंने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया। सिर्फ एक ही पाप था जो सबसे खतरनाक था, वो था परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना और परमेश्वर की संगति को छोड़कर अलग चले। हालेलुया। तो सोचो आज तरस खाओ अपने पत्नियों के ऊपर, अपने पतियों के ऊपर, जिन भाई बहनों के पति नहीं है उनके साथ, पत्नियां नहीं उनके साथ, तरस खाओ उनके ऊपर। वो कितना बड़ा पाप खुदावंद के परमेश्वर के खिलाफ को जाकर वो कर रहे हैं, और आप परमेश्वर से बड़ी बड़ी बरकतें मांग रहे हो। क्या परमेश्वर आपको देगा? क्या परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा? बाइबल कहती है गलती जब हवा ने की तो परमेश्वर ने हवा को ही नहीं, उसके पति को, उसके साथ दोनों को बाहर निकाला। गेट आउट, बाइबल में लिखा है गेट आउट फ्रॉम माय गार्डन। परमेश्वर का मेरे बगीचे में से, आदम के बगीचे में से बाहर चले जाओ। तो इसका मतलब जब परमेश्वर आपको अब दोबारा यीशु मसीह में संगति के लिए बुलाता है, तो अगर आप शादीशुदा है तो परमेश्वर एक को नहीं बुलाता, वो दोनों को बुलाता है। जो बरकतें परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को दी, तो दुख भी परमेश्वर ने दोनों को ही दिया, तो दोनों बाहर। ये नहीं कि हवा ने पाप किया तो हवा बाहर खेती बाड़ी करे और आदम इधर फल खाए, ऐसा नहीं था। हालेलुया। अगर आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में कोई भी किसी भी रीति का पाप है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पाप है संडे संगति ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। आज तक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है आज तक का। हालेलुया। यही और आदम और हवा ने किया था। क्या कहा था परमेश्वर ने? फल मत खाना। सोचो एक छोटी सी बात थी, फल मत खाना, लेकिन बाइबल कहती है कत्ल करने से भी ज्यादा खतरनाक था आज्ञाओं का पालन ना। हालेलुया। तो अब हम पढ़ेंगे गलती की क्या हुआ फिर। रोमियो 6:23 लिखा है, पेज नंबर 215। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को सदा के लिए बनाया कि वो मेरे साथ संगति करे, बाइबल कहती है उसकी गलती के कारण, उसने जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, संडे संगति नहीं की, या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को उसने पूरी तरह फॉलो नहीं किया, उसे तोड़ने के कारण वो पापी ठहरा, और आज्ञा ना मानने के कारण बाइबल कहती है मौत उसकी जिंदगी में एंटर कर गई। हालेलुया। तो आज हम जो संगति कर रहे हैं, इसका रीजन हमारा संगति करना अलग है, वो मैं आपको आज बताता हूं। बाइबल कहती है आदम उस समय परमेश्वर ने कहा था जरूर मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला? जिस दिन ये फल खाओगे तुम यकीनन मर जाओगे। फल खा लिया, क्या आदम और हवा मरे आदम और हवा? बाइबल कहती है शारीरिक रीति से तो नहीं मरे, परंतु जो चीज परमेश्वर को वो खींच लेती थी, परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो चीज मर गई और परमेश्वर से सदा के लिए उनकी दूरी होगी। और बाइबल कहती है कई सालों तक परमेश्वर ने उनके साथ बात नहीं की, कई सालों तक। एक आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ कई सालों तक बातें। हालेलुया। जिस शरीर ने गलती की, आज उसी शरीर में हमने अपने अंदर आत्मा को जगाना है। ये लड़ाई शरीर की नहीं है, ये लड़ाई है आत्माओं की।
क्योंकि परमेश्वर ने शरीर तो मिट्टी का पुतला है, परमेश्वर ने अपना आत्मा जब इसके अंदर डाला तो इस शरीर के कारण, लालच के कारण, खाने के कारण जो पाप किया, और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा, जो हमारी जो आत्मा है, एक पवित्र आत्मा, एक हमारी भी आत्मा होता है अपनी खुद की, जिसे हम बोलते हैं न्याय होना है, स्वर्ग में अपने जाना है, नरक में जाना है, वो आत्मा भी जो पूरी पवित्रता की थी, पाप के कारण अब वो मैली होगी। अब उस पापी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए यीशु मसीह को अपना लहू क्रूस के ऊपर बढ़ाना, यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा मुझे और आपको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। हालेलुया। वो तो परमेश्वर कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें बचा लेता हूं अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण, लेकिन अब शरीर का ज्यादातर रहना, इसका जिंदा रहना अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जितना लंबा जिएगा, जितनी लंबी इसकी आयु होगी, उम्र होगी, जे उतने ज्यादा पाप करेगा। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य की उम्र 900 साल से 800 साल आई, 700 साल आई, 600 साल आई, 400 साल आई, मूसा के टाइम पर 120 साल आई, और आज के टाइम पर जो रह चुकी है 60 से 70, 80, 90, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 100 पार कर जाए, लेकिन आज 70 साल से 80 साल से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास मूसा कहता है हे परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की शक्ति दे। क्या कहता है मूसा? परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की शक्ति दे। तो मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, मैंने वो उससे पूछा कि अपने दिन गिनने की शक्ति का मतलब क्या है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा ठीक है, अपने एक हिसाब हम लगाते हैं अपनी आयु का, अपनी उम्र का। मैंने बोला ये ठीक है। हमने पूछा हमारी उम्र कितनी है जी? कितनी उम्र है? ठीक है जी। अब बाइबल के अनुसार जो सबसे ज्यादा उम्र कितनी है? 80 साल। तो हमने बोला ठीक है, हम बाकी के दिन जो है अब जोड़ते हैं। मान लो मेरी 35 साल है, 40 साल है, अब 40 साल और बचे, तो इन 40 साल को हम गुणा करते हैं 365 के साथ, कितना इसके दिन बनते। तो हमने दिन बनाए उस समय, उस समय दिन बने 18 या 20,000 कुछ ऐसे दिन बने। तो हमने कहा ठीक है, अब दिन तो हमने गिन लिए, हमारी जिंदगी के इतने दिन बचे हैं, तो आप इसे रोज कैसे गिनेंगे? तो उन्होंने कहा 20,000 अपनी जेब में डालो, रोज एक गिनते जाओ। क्या करते जाओ? रोज एक गिनते जाओ, जैसे खर्च करते जाओ। तो मैंने बोला 20,000 तो बड़े छोटे दिन, क्या तो सोच लो फिर यही क्या कर लोगे इसे। हालेलुया। तो अपने दिन गिनने की शक्ति आपके पास है। आप अपनी उम्र को देख लो कितनी उम्र है आपकी, और उस हिसाब से 80 साल तक देखो आपका कितना टाइम बचा है, तो उसको गुना कर लो। आप अगर नहीं आते तो मुझसे पूछ लेना। तो उतनी पान अपने जेब में डालो, रोज 1 रुपया खर्च करते जाना। आपको लगेगा मैं तो मौत की ओर जा रहा हूँ। लोग बोलते ना वो परवाह नहीं करनी, देख लांगे, कोर्ट में देख लांगे, छड़ना नहीं, मैं नहीं फैसला नहीं करना, चंगी तरह मैं किसी टंगड़ा नहीं है, किसी टंग रहे हैं, रोज निकले करते हैं अपनी भान जेब के पाइए चल नहीं ना। रोज मौत का डर होगा, रोज, और रोज परमेश्वर को पुकारेगा हर एक को देखने। हालेलुया। जो कहते हैं कल देखेंगे, तो उसे ये नहीं मालूम आज का सिक्का भी क्या और कल का भी चला जाएगा। तो धरती के तेरे धरती के काम नहीं खत्म हो पा रहे, तो परमेश्वर से क्या तो मेल करेगा भाई मेरी बहन। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। अब हम मौत से कैसे बचें? 2 तरह की मौतें हैं, सुनिए ध्यान से रखना। पहली मौत थी आत्मिक मौत, आत्मा की मौत। क्या कौन सी मौत थी? पहले अगर आदम मरता या शरीर में, वो जब भी शरीर छोड़ता 1000 साल के बाद, 1500 साल के बाद, वो सीधा कहां चले जाना था? सीधा स्वर्ग में, क्योंकि पापी था ही नहीं, पाप नहीं किया कोई, तो सीधा कहां चला जाना था? स्वर्ग में। लेकिन पाप करने के बाद अब कोई भी व्यक्ति, बाइबल कहती है वो सीधा स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक जगह है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैराडाइज, बाइबल के अंदर लिखा है, जिसे हम अधोलोक भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं विश्राम स्थान, वेटिंग रूम। वेटिंग रूम देखे कभी किसी ने? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन गए हैं आप लोग, वहां पे एक जगह बनी होती है बैठने का स्थान। क्या आप वहां पे बैठ सकते हैं? आप वहां पे अपनी गाड़ी का, अपनी बस का इंतजार कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। उसी प्रकार बाइबल कहती है आप जितने लोग धरती के ऊपर मरते हैं, आप ना तो कोई स्वर्ग जा रहा है और ना कोई नरक में जा रहा है, सीधा कहां जा रहे हैं?
पैराडाइज के अंदर जा रहे हैं। पैराडाइज के अंदर क्यों जा रहे हैं? वो वेटिंग का स्थान है। वेट किस लिए कर रहे हैं? कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जितनी कलीसिया बची है सबको लेकर जाएगा, धरती खत्म होगी, सब इंसान मारे जाएंगे जब धरती के ऊपर। बाइबल कहती है उसके बाद न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर एक एक को करके बुलाएगा और उसका न्याय करेगा। जो न्याय के काबिल होगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो न्याय के काबिल नहीं होगा वो नरक में जाएगा, जो बड़ा पापी होगा। हालेलुया। उसमें पास्टर भी हो सकते हैं, विश्वासी भी हो सकते हैं, दुनिया के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया हो, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा हो। तो आज के बाद मेक श्योर आपका पति, आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में हो, क्योंकि सबसे बड़ा पाप यही है, परमेश्वर के साथ संगति ना करना। अब बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब हम मृत्यु से कैसे बचें? मैं मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ? मुझे कौन उस नरक की मृत्यु से बचा सकता है? कौन मेरे साथ ये वादा करता है कि ठीक है मैं तेरे पापों को क्षमा कर रहा हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, आज के बाद पवित्रता में रहना और मेरे साथ चलना और तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। किसने कहा ये बात? किसने कही ये बात? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर एक पापी इंसान को, डाकू को बोला, जब उसने अंगीकार किया कि हे परमेश्वर जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद रखना। तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में नाम शब्द बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु मसीह आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप नरक के ऊपर, नरक में आपका कोई अधिकार नहीं, नरक में आपका कोई हिस्सा नहीं, आप किसी भी रीति से नरक का दरवाजा नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपसे कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु ने कहा जहाँ मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां मेरी कलीसिया भी होगी, वहां मेरे लोग भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो, संसार में रहते हुए चिंता मत करो मेरा क्या होगा। आपका वो होगा जो किसी का नहीं होगा। आप परमेश्वर के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे, उसकी महिमा में, उसके स्वर्गदूतों के सामने। लेकिन धरती में रहते हुए मुझे आपको कुछ काम परमेश्वर ने करने के लिए बोले हैं, उन कामों को हमने करना है। कुछ उदाहरण आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? लूका के सुसमाचार उसका 16 अध्याय, पेज नंबर 112। तो यह पढ़ेंगे 19 से लेकर 31 तक, ठीक है? ये बहुत लंबा है, आप इसे नोट करो, घर में पढ़ लेना, अब सभी ध्यान कर दो। जहां पर दो व्यक्ति की स्टोरी है, ऊपर हेडिंग देखिए आपने क्या लिखा है? धनवान व्यक्ति और लाजर। जहां पे किसके विषय में बताया गया परमेश्वर ने? धनवान व्यक्ति और लाजर। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों व्यक्ति के अंदर। बाइबल कहती है धनवान व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे खाने खाता था, अपनी मौज मस्ती की जिंदगी व्यतीत करता था, किसी की ये परवाह नहीं करता था। इतना कंजूस था या इतना बेदर्द था या इतना बोलेंगे इतना ये ऐसा व्यक्ति था अगर इसके टुकड़े भी टेबल में से गिर जाते तो किसी को खाने नहीं देता था, अपने कुत्तों को देता, कहता गरीबों को मत दो, मेरे कुत्ते खा जाए लेकिन गरीबों को। इतना ये मतलब इतना कठोर व्यक्ति था, ये हम कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है इसकी ड्यूटी में, जैसे टेबल के पास एक बीमार लाजर के आगे पड़ा रहता था, किसी ना किसी रीति से बाइबल कहती है, लिखा ये शब्द, किसी ना किसी रीति से अपने पेट को भरे। तो वो क्या करता था, जैसे उसके टेबल में से उसके टुकड़े गिरते थे रोटी के जूठे, तो लाजर खाता था और लाजर की हालत इतनी खराब थी और बाइबल कहती है लाजर को उसके कुत्ते चाटते थे आते, क्योंकि लाजर बीमार था। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं एक समय आया लाजर मर गया, बीमार था, गरीब था, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो इसलिए जल्दी मिल गया, कमजोर था इसलिए जल्दी मर गया। और ये धनवान व्यक्ति तंदुरुस्त था, तगड़ा था, सब चीजें इसके पास थी, अपने बलवान होने के कारण, तंदुरुस्त होने के कारण बाइबल कहती है थोड़ा लंबा जिया, उससे था पापी लेकिन जिया लंबा। एक धर्मी व्यक्ति वो कम जिया,
तो यार ये मरा, तो बाइबल कहती है जैसे ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति मरा, इसने जब अपनी आंखें खोली तो इसने सीधी अपनी आंखें नरक में खोली, और नरक में से ये क्या देखता है कि लाजर, इसका पड़ोसी लाजर, इसके घर के जूठा खाने खाने वाला व्यक्ति लाजर, वो अब्राहम की गोद में बैठा है, परमेश्वर की गोद में बैठा है, दूसरे शब्दों में। हालेलुया। तो ये नीचे से पुकार के कहता है, हे पिता अब्राहम, मैं जहां आग में तड़फ रहा हूं, जहां नरक की आग मुझे जला रही है, मैं जहां मर रहा हूं, धरती पर तो मैं मरा ही मरा हूं, पर जहां आत्मिक रीति से अब मैं इतना मर रहा हूं, इतनी तपस जहां पे, इतना सेक जहां पे मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तू लाजर को बोल अब्राहम पिता जे अपनी उंगली पानी में डुबोए और तू एक बूंद इसकी गिर जाए मेरी जीभ के ऊपर, ताकि मैं जहां पे ठंडक पाऊं। तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अब समय नहीं है। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तो अपनी अच्छी चीजें पा चुका, अब लाजर का टाइम है वो अपनी अच्छी चीजों को पाए। तब जिंदगी जहां पर, मैं आपको बताता हूं क्या फर्क था। आपसे अगर मैं पूछूं, क्या आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या आपने किसी कपड़े विधवा को, अनाथ को, गरीब को, परदेसी को या जरूरतमंद को आपने कभी कपड़े लेकर दिए, कभी जूते लेकर दिए, कभी किसी बच्चे को स्कूल बैग लेकर दिया, कभी कॉपी लेकर दी? हालेलुया। अगर आपको लगता है ये चीजें मैं ट्रैक नहीं कर सकता, तो चर्च में अगर आपने बोला ये लो जी मेरा 100 रुपया, किसी को चप्पल ले दो, जे लो जी पास्टर जी हमारा 500 रुपया, किसी को सूट लेकर दे दो, सर्दियां आ गई, क्रिसमस आ गया, ये लो जी मेरा बीज क्रिसमस पे, आप जिनको देना चाहते हैं आप उनको दे दो। हालेलुया। ऐसा क्या किया आपने जो परमेश्वर आपको देखे और आपके ऊपर दया करे भले कामों को? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा अपने भले कामों को करते रहो ताकि लोग आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर के पिता की बड़ाई करें। ऐसा कौन सा काम आपने किया जो संसार आपको देखकर आपकी बड़ाई करे? हालेलुया। लाजर ने वो सब किया गरीब होने के कारण, लेकिन जिसको करना चाहिए था धनवान व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को, उसने कुछ नहीं किया जीवन भर, इसलिए वो नरक में गया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए वो तपस में गया। परमेश्वर ने वो विरुद्ध किया, गरीब भी उसे परमेश्वर ने दिए, सब तरह के लोग परमेश्वर ने उसे दिए, लेकिन उसने किसी की ओर ना देखा, इसलिए जब अपनी आंखें खोली तो आग में खोली। तो इसलिए हम धरती के ऊपर हैं, हम एक युद्ध के मैदान में हैं। वो युद्ध है अच्छाई और बुराई का। चाहे अच्छाई करके अपने आप को जीत में ले जाओ, या बुराई करके अपने आप को हार में लेके जाओ, जहां बाइबल कहती है दांतों का पीछना, आग होगी, जलन होगी और कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। जितनी मर्जी मिनटें वहां पे कर लो, कोई आपकी सुनने वाला नहीं। जहां पे कर लो जहां पे सुनी जाएगी, लेकिन जब जहां से पत्ता कट गया, जब मृत्यु आ गई, उसके बाद कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई किसी तरह का लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये समय है आपके पास, आज से आप ये नीचे कर लें, आज ये निर्णय कर लें कि मैं महीने में कम से कम मैं ऑफरिंग मैं दूंगा परमेश्वर, मैं 10वां हिस्सा दूंगा परमेश्वर, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने 10 रुपए 20 रुपए मैं एक्स्ट्रा डालकर जाऊंगा, ताकि जब क्रिसमस आता है, जब भलाई की जाती है, जब शादी जब कलीसिया के अंदर होती है, तो हम जो बीज होता है उसके लिए, जितना भी हम करते हैं उसके लिए। हालेलुया। जब उसमें आपका हाथ होगा तो परमेश्वर आपकी कमाई को, आपके हाथों को, आपकी लाइफ को परमेश्वर बरकत देगा उसमें। हालेलुया। परमेश्वर को स्वर्ग में, जैसे इंडिया की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती, जैसे पाकिस्तान की करेंसी इंडिया में नहीं चलती, अमेरिका की करेंसी जहां पे नहीं चलती, तो धरती की करेंसी भी, कोई भी करेंसी की ना हो, वो स्वर्ग में नहीं चलती। ये परमेश्वर ने मेरे और आपकी भलाई के लिए रखा है कि एक दूसरे के साथ भलाई करके हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हालेलुया। जहां बात पैसों की नहीं आती, जहां बात लालच की नहीं आती, जहां बात कमाई की नहीं आती, जहां बात आती है आपकी भक्ति की, आपके अच्छे कामों की, आपके भले कामों की, कि परमेश्वर के नाम में आप परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के लोगों को आप कितना प्यार करते हो और कितना उनके लिए हाथ को बढ़ाते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी आंखें खोलेंगे तो कहां होंगे आप, ये आपको मालूम है।
हालेलुया। मुझे मालूम है मैं जब आंखें खोलूंगा तो मैं यीशु मसीह के साथ पाया जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के पास पाया जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने सही कह के अगर किसी से कराकर कुछ किसी ऐसा प्रचार करके मैंने किसी से कुछ नहीं किया। मैं जो भी प्रचार करता हूँ सच्चा सच्चा पूरा पूरा प्रचार करता हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। हालेलुया। भलाई करना या नहीं करना आपके ऊपर। आप शादी में झगड़ा करके पति को साथ लेकर जा सकते हैं और झगड़ा करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ला सकते, ये आपके ऊपर है। आपके घर को बचाना ये आपके ऊपर है, आपके घर को नहीं बचाना ये भी आपके ऊपर है। यीशु ने कहा तू बच तेरा घराना, तो इसका मतलब अगर हम बचे तो मेरी बाकी जिम्मेदारी घर के लोगों को बचाने की किसे दी? परमेश्वर ने, मुझे दी परमेश्वर ने। पिछले हफ्ते एक फैमिली ने बपतिस्मा लिया, पूरे परिवार ने। उनसे पूछो आनंद क्या होता है, उनसे पूछो दुनिया की प्रभु में मौजें क्या होती है। उसके पति ने बपतिस्मा ले लिया, बच्चों ने बपतिस्मा ले लिया, खुद भी पहले से बहन ने बपतिस्मा लिया था। उनसे पूछना जाके कमरे में बैठकर और वो बोलेंगे कहते मैंने ऊपर मिल जाए कमरा बंद में जाए, मैं तो भंगड़ा मारा दब के, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया? तो बस तेरा घराना बच गया उसका भाई। उससे पूछो। हालेलुया। जो खुशी जिसके पास है ना उनसे पूछो उसका आनंद क्या होता है। तो जो बड़े काम लाजर ने बीमार होते हुए भी किए, परमेश्वर की नजर में वो बना रहा अच्छा, उससे पूछना जब स्वर्ग में आके कभी तक कैसा आनंद होता है। हालेलुया। कैसे कितना आनंद था वहां पे। फरिश्तों ने हाथों पे उठा लिया होगा, स्वर्गदूतों ने यूं पूरी सेवा में आजा भी लाजर कदों का इंतजार करे करते, तूने मरदा नाई भी देखता, आजा फटाफट, हम तेरी पेट में बैठे थे, आजा फटाफट। हालेलुया। कितना आनंद था वहां पे। तो सोचो वो परमेश्वर आपको नहीं देगा, वो परमेश्वर मुझे आपको नहीं देगा। इसलिए तो उसने हमें बुलाया, इसलिए तो उसने हमें चुना, इसलिए तो हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं कि आप धरती पे हो तो चाहे स्वर्ग में हो, आप होने प्रभु के साथ चाहिए। हालेलुया। तो वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ हेल्प करने के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय है, उसका 34 से लेकर 46 वचन तक, ये 10 आयतें, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय है, उसका 34 आयत से लेकर 46 आयत तक। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब स्वर्ग में जब सब लोग आए न्याय के लिए, परमेश्वर के सामने सब लोग न्याय के लिए जाएंगे। कौन कौन जाएगा न्याय के लिए? सब जाएंगे। बाइबल कहती है जहां पर भीड़ लगी हुई है, परमेश्वर के सामने दो कैटेगरी के लोग आए, एक को परमेश्वर ने बाईं ओर खड़ा किया और एक को परमेश्वर ने दाईं ओर खड़ा किया। तो परमेश्वर ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, दोनों से एक ही रीति से बातें की। परमेश्वर ने बातें की उन लोगों से जिन्होंने भलाई की थी। परमेश्वर ने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुम मेरी सुधि लेने के लिए आए, जब मैं बंदी गृह में था, जेल में था, जब मुश्किल में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। ये सब काम तुमने मेरे साथ किए हैं। परमेश्वर ने कहा अब मैं भी तुम्हारे साथ एक काम करता हूँ, आ जाओ मेरे पिता के उस राज्य में, स्वर्ग राज्य में, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए हम सब के लिए तैयार किया गया है। तो बाइबल कहती है वो सारे व्यक्ति कहाँ चले गए? दाईं ओर चले गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ गए। फिर दूसरे लोगों के साथ भी प्रभु मिलते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। ये लास्ट मुलाकात होगी, इसके बाद प्रभु की किसी के साथ मुलाकात नहीं होगी। पापी लोगों के साथ, धर्मियों के साथ तो मुलाकात रोज होगी, लेकिन जो पापी उनके साथ दोबारा मुलाकात नहीं होगी, वो नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर वो भी सवाल करने लगे परमेश्वर से। तो यीशु ने उनसे कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी, मैं नंगे पांव था तुमने मुझे चप्पल, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो वो कहने लगे, फिर बाइबल कहती है वो सवाल करने लगे, वो लोग कहते प्रभु हमने तुझे कब तुझे हमने बिना कपड़ों के देखा, कब हमने तुझे बीमार देखा, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, प्यासा देखा, क्या हम तुझे खाना खिलाते, क्या हम तुझे पानी पिलाते? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम धरती के ऊपर जो कुछ
मेरे छोटे से छोटे दास के साथ, लोगों के साथ जो तूने किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। तो अगर चाहते हैं आप परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर हम तुझे एक अच्छा सूट देना चाहते हैं, तो हमने पीछे कुछ समय मैंने प्लान बनाया। आपने सोचा हम अपने स्पिरिचुअल मदर को, हम अपने अगुआ को, फादर का तो सूट बहुत महंगा आएगा, हमने सोचा चलो अपनी मदर को, मम्मा को एक सूट देते हैं। तो हमने जाके पूछा उनसे, टीम से लोगों से बात की कि सूट कम से कम ले रहे हैं, कितना होगा? तो उन्होंने बोला 8,000 से शुरू होता है जो सूट डालते हैं, आगे जितना मर्जी महंगा। तो अभी तक मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, मैं कर रहा हूँ। अगर प्रभु ने चाहा तो हम करेंगे, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। मैंने मन्नत नहीं मांगी परमेश्वर से, लेकिन ये बात दिल में रखिए, परमेश्वर अगर तो हमें मौका देगा तो हम करेंगे। हालेलुया। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में मिलेंगे, उधर बोल देंगे बता। हालेलुया। तो आप धरती पे रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे सर चर्च में दे जाओ, मेरे पास बहुत कुछ है। आप चर्च के अंदर लोगों को देखो, अगर खुद डायरेक्टली अपने आप को बाबा नहीं करवानी, जैसे बाइबल कहती है गुप्त में करना है, तो आप गुप्त में आके बोलो, पास्टर जी, सिस्टर जी, मदर जी, ये हमारे पास है, इसका ये हिस्सा उस वाले हिस्से में लगा दो, 100% आपकी बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और ये काम आपने करने हैं। आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी मर्जी होगी तो कर लेना, नहीं, जहाँ मर्जी की बात नहीं होती, जहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन की बात है, आपने ये काम करने हैं तो मतलब करने हैं। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है, एक और उदाहरण को हम देखेंगे, जिस किसी को लगता है, जो लोग कोई बोलते हैं कोई बात नहीं मैं मर गया तो पीछे से मेरे घर वाले क्या कर देंगे, मंजा भी भेज देंगे, टार्च भी भेज देंगे, कई ऐसी चीजें, थाली, वो चीजें, सब कुछ क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो एक आयत का हम पढ़ेगा, पहला शमूएल, ये मैं पढ़ूंगा आपके लिए, बड़ी जबरदस्त आयत है, बहुत ही मेरी फेवरेट चीज है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय। इसका 23 वचन हम पढ़ेंगे, लास्ट वर्ड, ठीक है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लेकिन परंतु अब मैं मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। सब बोले आमीन। आमीन। जहां पर दाऊद का, जो समय का राजा था, सबसे बड़ा परमेश्वर का दास था, सबसे अमीर व्यक्ति था, एक बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसे कहते हैं, और जिससे के विषय में बाइबल भी कहते हैं कि दाऊद तू मेरे दिल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, इतना भक्त व्यक्ति, इतना प्रार्थना करने वाला, इतना वर्शिप आराधना करने वाला व्यक्ति, इतना क्लोज रहने वाला व्यक्ति, जिसे परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद तू मेरे दिल के बहुत करीब व्यक्ति हैं। जब उसी दाऊद का बेटा, एक धर्मी का बेटा जब बीमार हुआ, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके उपवासों को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया और उसका लड़का मर गया। तो जब लड़का मर गया, जब उपवास से उठा, जब प्रार्थना से उठा, परमेश्वर की उपस्थिति से उठा, तो लाश के पास जाने से, जब अपने बेटे से, मरे हुए बेटे से मिलने से पहले उसने कहा मेरे लिए कपड़े तैयार करो, मेरे लिए खाना तैयार करो, उसके बाद मैं जाऊंगा। जब ये बातें हुई तो उसके लोगों ने पूछा कि जब लड़का जीवित था, ना तो तुमने खाना खाया, ना किसी से मिला, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, अब जब शोक करने की बारी आई तो तू कह रहा है मुझे खाना खिलाओ, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये दाऊद एक आयत में कहता है, 23 वचन में कहता है, अब लड़का मर चुका है, जो मेरी पहुंच से, मेरे जोर से, मेरी ताकत से, कहता है ये सब चीजों से परे जा चुका है, अब मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक ये जीवित था तो जो कुछ मुझ से हो सकता था, वैद्य डॉक्टरों की कहता मैंने लाइन लगा दी, परमेश्वर के सामने कहता मैं भूखा पैसा पड़ा रहा, रात
दिन मैं प्रार्थना करता रहा। अब कहते हैं जब मेरा कोई हल नहीं हुआ, अब ये मर गया है, अब ये मेरी पहुंच से जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, अब ये मर गया है। तो यहाँ पर बात करता है, कहता है अब ये मर गया, ये तो जा चुका है, तो मैं खाऊं पीऊं धरती के ऊपर जीवित रहूं। कहता है एक समय आएगा, अब ये जो मर गया ये मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कहता है एक समय आएगा मैं इसके पास चला जाऊंगा। हालेलुया। क्या होगा? कहता है जो मर गए वो कभी वापस, तो जो कुछ धरती के ऊपर करना है वो कब करना है? मरने के बाद करना है कि पहले करना है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके बुजुर्ग, आपके घर में कोई मरीज व्यक्ति, आपने उसकी बीमारी में अंधेरे कमरे में, रोटी अंधेरे कमरे में, खाना पीना उसका रहना अंधेरे कमरे, यूं पासा देकर रोटी देते हैं, वो उस अंधेरे में ही मर जाता है वो व्यक्ति। और मर जाने के बाद जब दिन आता है उसके वो करने का, 10वां आ गया जहाँ उस दिन जो करते हैं, उस दिन टार्च देने का क्या फायदा भाई? लाइट लगी, बटन दबाना, उसका बटन तो आपने दबाया, उसे अंधेरे में रखा, आप इतनी सी टार्च 10 रुपए की देके स्वर्ग में लाइट देने की कोशिश कर रहे हो। वो मरता भी सोच रहा, कहता जो मर गया होगा ना वो भी सोच रहा होगा सारी उम्र नेरे जी कटी है, मैं तो अनपढ़ मूर्खी है, मेरे को भी मूर्ख हो, इधर टार्चा जगा दे, कोई फायदा है उस चीज का? मेरी बात समझ आ रही है आपको? जीते जी उसके लिए कोई मोमबत्ती, कोई लाइट, कोई कुछ नहीं है, और मरने के बाद हालेलुया। दाऊद कहता है मैं उसके पास नहीं जा सकता, ना वो मेरे पास आ सकता, लेकिन कहता है एक टाइम आएगा जब मैं धरती के ऊपर अपना जीवन, अपनी लाइफ को खत्म करूंगा, मैं मरूंगा शरीर की रीति से, तो आत्मा में कहता है मैं उससे मिलूंगा और वो फिर हम मिलकर बातें करेंगे। हालेलुया। तो आप धरती के ऊपर क्या करना है? अपने आखिरी सांस से पहले आपकी भलाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। लोग आपको गाली देते हैं, उनको आशीर्वाद दो। जो आपकी निंदा करते हैं उनको बरकत दो। जो आपकी चुगली करते हैं उनकी भलाइयां करो। आपके साथ जो जो लोग बुरा करते हैं उसके बदले में आप उनको आशीष देते जाओ, आशीष देते जाओ। और लुका में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा अगर वो व्यक्ति योग्य होगा तो ठहरेगी, नहीं तो तुम पर ही वापस आ जाएगी। अगर आपने आशीषें दी होंगी तो आशीषें आएंगी। अगर आपने दूसरे का बोला कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए, और अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो उसका कुछ नहीं जाएगा, तो बेड़ा गर्क उसी का होगा जिसने बोला है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तो अपने मुख से बुरी बातों को मत करना। इसलिए बाइबल कहती है तो अपने मुख से बुरी गालियों को मत देना। इसलिए बाइबल कहती है कि जब भी तेरे मुंह से निकले आशीर्वाद निकले, बरकत निकले, आशीष निकले, दूसरों के लिए तुम सुख मांगना, शांति को मांगना, परमेश्वर पहले आपके घर में देगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर आपके घर में देगा वो चीजें। उसके बाद सबोपदेशक 12 के साथ जे भी मेरी पढ़, बहुत मेरी फेवरेट आई थी ये, और मैं इसे मुख्य वाली भी जानता हूँ। सबोपदेशक नीति वचन के आगे श्रेष्ठ गीत से पहले 12 का 7। जहां पर इस प्रकार लिखा है, तब मिट्टी यूं की तू मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सब बोलिए आमीन। आमीन। जो आत्मा आदम और हवा को दिया था, उसके पाप के कारण वो मैला हुआ था। यीशु मसीह के कारण, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन हम फिर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परंतु मौत, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब हमने क्या किया? धरती के ऊपर अपनी उस जो आत्मा के ऊपर दाग लगा था, जो पाप की गंदगी लगी थी, जो बेविचार की, चुगली की, झूठ की, जब नशे की, किसी भी रीति की जो गंदगी लगी थी हम पर, बाइबल कहती है जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, तो यीशु मसीह ने अपने लहू से, अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से मृत्यु को हराकर जी उठने के मजा से
उसने हमारी आत्मा को शुद्ध किया, पवित्र किया, हमें उसने धोकर पाक किया और परमेश्वर के सामने उसी आदम के समान जो पहले निष्पाप बनाया गया था, हमें परमेश्वर के सामने वो खड़ा करता है, हमें वो परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। और बाइबल कहती है जब आत्मा मिट्टी को छोड़ेगा और आत्मा जब इस मिट्टी में से जाए शरीर से निकलेगा और फिर दोबारा उसी परमेश्वर के पास जिसने इसके अंदर से डाला है उसके पास लौट जाएगी। सब बोले आमीन। आमीन। बोलो मैं परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा। परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसका इरादा है जाने का? सबका है। हालेलुया। आप लंबा जियो यीशु मसीह के सामने और मैं भी लंबा जियो यीशु मसीह के नाम। इसलिए नहीं कि हमने संगति करनी है, हमने और प्रभु को महिमा देनी है, वो तो है ही है, परंतु इसलिए हमने और परमेश्वर की सेवा करनी है, हमने और रूहों को बचाना है। प्रचार के साथ हो, टाइट ऑफरिंग के साथ हो, घर में सत्संग करवाने के साथ हो, किसी ना किसी रीति से क्यों ना हो, हमने उन आत्माओं को भी जिनके ऊपर पाप के धब्बे लगे हैं, जिनकी आत्मा पाप के अंदर डूब चुकी है, हमने उनके ऊपर भी यीशु मसीह को उधेड़ना है। वो यीशु मसीह जीवन का जल उनके अंदर हमने उनके सर के ऊपर भी उधेड़ना है, ताकि उनकी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और वो भी परमेश्वर के पास, जिसके पास वो आए हैं, उसी के पास लौट जाए। हालेलुया। आप सब उसी के पास जाने वाले हैं। जहाँ हमें लगता है वो मेरा घर, वो मेरा घर, वो मेरा घर, होते किसी का नहीं घर होते, सारे का घर होंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु होगा और सब साथ में बैठेंगे। जैसे हम जहाँ पर बैठे हैं ऐसे ही वहाँ पर होंगे। मालूम है आपको कैसे होंगे? जैसे यहाँ पर है ना, परमेश्वर पूछेगा आ जाओ चिरोड़ वाले, आ जाओ जलंधर वाले, आ जाओ पुराने, सब इकट्ठे होंगे, कोई अलग नहीं होगा। उस समय एक ही प्रभु होगा और एक ही प्रभु का एक ही परिवार होगा, दुनिया भर की कलीसिया। हालेलुया। तो इसलिए जब आप चर्च में आते हो तो चर्च में आते समय मेरा नहीं करना, मैंने उसके हाथों से पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, और नहीं उन्होंने तो रोटी खा ली मैं नहीं खानी, ऐसी कोई चीजें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। इस तरह से करना जो मेरी माता के समान है, जो मेरी सिस्टर के समान है, मेरे भाई के समान है, ये मेरे बच्चों के समान है, एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रीट करना ताकि स्वर्गीय पिता आपको जहां पर भी देखकर वो आपकी महिमा करे, आपको आशीष दे। और स्वर्गदूत तो सामने बोल सके अय्यूब की तरह, देखा मेरे दास को, देखा मेरे दास को, देखा मेरे दास को। इतना बोलने से ही शैतान शर्मिंदा हो गया था कि देखा मेरे दास को। हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में एक शब्द बोल देना कि देखा मेरे दास को, मेरी दासी को, देखा मेरे बच्चों को, तो शैतान आपकी जिंदगी से आधा तो यूं ही मर जाएगा, शर्म से ही मर जाएगा भाई, बेशर्म तो और मर जाएगा शर्म से। हालेलुया। एक और लास्ट टाइप को हम पढ़ते हैं, हम जाएंगे सब, बाइबल कहते हैं सब चले जाएंगे किसके पास? जहां से हम लौटे हैं हम उसी के पास चले जाएंगे। अब यहाँ पे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ पे तो हम बटे हुए हैं, धरती के ऊपर तो शैतान इतने जाल बिछाए हुए हैं कि हमें बांटा हुआ है, जातियों में, धर्मों में, देशों में, पाकिस्तान में, गोरों में, ये तो उसका उसका उसका। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आए हम जाएंगे, उस समय एक ही होगा, एक ही चीज होगी। परमेश्वर बोलेगा ये सब मेरी आत्माएं हैं जो मैंने आदम रूपी तैयार किए थे, अब मैंने वापस ले लिए। हालेलुया। या परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हम आत्मिक रूप से जाएंगे, किसी जाति के रूप से नहीं जाएंगे। हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं होगी, हमारे धर्म से नहीं होगी, हमारी पहचान वहाँ हमारी शक्ल सूरत से नहीं होगी। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने हमारी पहचान हमारे अच्छे भले कामों से, जिसे हम कर्म कहते हैं। कैसे होगी? हमारे अच्छे कर्मों से होगी। तो जब होंगे तो क्या होगा? हम पढ़ेंगे इसका सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी लास्ट है 14 वचन में, ध्यान से पढ़ने से। लिखा है क्योंकि परमेश्वर सब कामों का मतलब सब कर्मों का, जो भी आपने किए, कर्म किए, काम किए जहाँ धरती के ऊपर, और सब गुप्त बातों का, जितनी भी बातें की आपने, चाहे वह भली हो जहाँ बुरी हो। किन बातों का परमेश्वर क्या करेंगे? चाहे भली हो चाहे बुरी हो, परमेश्वर सब बातों का न्याय करेंगे। परमेश्वर भली बातों का भी न्याय करेंगे और परमेश्वर बुरी बातों का भी
न्याय करेंगे। वो कैसे होगा? एक व्यक्ति जिसके साथ आप भलाई कर रहे हैं और व्यक्ति मर जाते हैं, उसे मालूम नहीं होता और उसकी नजर में आप दोषी हैं कि इस रिश्तेदार ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन आपने दिल से उसका बड़ा आदर किया, बड़ा प्यार किया। जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर दोष लगाता है तो बाइबल कहती है सब बातें अच्छी न बुरी परमेश्वर से एक्सप्लेन करेगा कि नहीं, इसने मसीह होने के नाते जब इसने मुझे स्वीकार किया, यीशु मसीह बोलेगा जब इसने मुझ पर विश्वास किया, इसने मेरे वचन को सुना कि भलाई करनी है, उसके बाद इसने सब तेरी भलाई तेरे साथ भलाइयां की, लेकिन तू उन भलाइयों को देख नहीं पाया, तू मेरे पास लौट आया, लेकिन इसने तेरे साथ बुराई नहीं की। उस समय आपके जितने आपके दोष होंगे वो सब खत्म हो गए, परमेश्वर अपने राज्य में आपको बिठा देगा। हालेलुया। और एक विश्वासी जिसने ना पास्टर का कहना माना, ना परमेश्वर के वचन का कहना माना, कलीसिया के अंदर भी उसने आके गड़बड़ियां डाली, तो अगर वो बोलेगा परमेश्वर तूने तो कहा था तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तो परमेश्वर बोलेगा ना मैंने तुझे बचाया था और तेरे द्वारा तेरा घराना भी बचाया गया, लेकिन तू ठीक से चला नहीं, तू नशे करता रहा, तू भी विचार करता रहा, तू चर्च के अंदर बैठ के एक दूसरे को देखता रहा, इसलिए परमेश्वर बोलेगा तूने अपने बुरे कामों को छोड़ा नहीं, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता, अब तो मेरे सामने से दूर चला जा। हालेलुया। तो आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास टाइम है, हम कितनी भलाइयों को कर सकते हैं। ये बात भूल जाओ, बीमार है परमेश्वर आपको चंगा करेंगे 100% है। आप दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए परमेश्वर आपको आजाद करेंगे 100% है। आपके घर में लाख समस्याओं परमेश्वर आपको आजाद करेगा, जे है परमेश्वर आपको नशे से छुड़ाएगा, गुप्त बीमारियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। लेकिन आज आपने ये भी अपने मन में ये विश्वास करना है, अपने मन में ये लेके जाना है कि आज के बाद मैं हर रीति में चर्च के साथ मिलकर मैं भलाई में हाथ बढ़ाऊंगा। आप बाहर कौन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप बाहर करेंगे, किसी को सूट देंगे, किसी को आटा चावल देंगे, तो लोग आप पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, देखिए लपीसा यूनान क्या करके पैसा देके सूट देंगे। तो जब चर्च से हम करेंगे तो उनको मालूम है परमेश्वर का घर है, उनको मालूम है कि आप चैरिटी करते हैं, तब आपके ऊपर कोई दोष नहीं होगा और आपका बीज भी 100% फलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर मैं बाहर चला जाऊंगा, इधर कमाई नहीं है, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो जो मैंने तरीका आपको बताया है कि हमने कैसे करना है काम, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये शारीरिक रीति से भी जिन्हों काम करने का तरीका ओदा इंडिया है अमेरिका। हालेलुया। तो आपने बुद्धि से भी चलना, आत्मा से भी चलना और परमेश्वर के नाम को महिमा भी आपने देनी। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको ऊंचा करे। सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कई रीति से कुछ नहीं, कुछ प्रार्थना है परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, खास प्रार्थना हम करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए, अपने आप वर्शिप करें या प्रार्थना करें, लवलीन हो जाएं, ताकि उस वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह करे।